कौन लिव कौन हंस प्रोडक्ट्स आप वाच कर रहे हैं नाज उजैर शो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, अगर आप सचमुच अमर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। नई नई चीज़ें, नई नई कंसेप्ट्स आप सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं दोस्त शुरू करता हूँ। आप सचमुच अमर बनना चाहते हैं? अगर सचमुच अमर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे, मैं कुछ टिप्स दूंगा। अमर बनने के लिए कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाके थाना में मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई देखिए नाज भाई जो है अमर बनने की टैबलेट वगैरह जो है बांट रहे हैं या बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूँ, सिर्फ टिप्स दूंगा कैसे आप अमर बन सकते हैं, और बहुत ही इजी टिप्स है। लेकिन हाँ, सेक्रीफाइस दोस्त करनी पड़ेगी, बिना इसके कोई उपाय नहीं है। अगर सचमुच अमर बनना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अगर नहीं अमर बनना चाहते हैं तो वैसे लोग इस वीडियो को वॉच ना करें, क्योंकि वक्त बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। खैर देखिए, अब जीवन में क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाएंगे आप। पैसा को क्या करेंगे, किसके लिए रखेंगे? अपने बाल बच्चों के लिए रखेंगे। पैसा से क्या करेंगे आप? बिल्डिंग्स वगैरह खरीदेंगे, या फिर ज़मीन वगैरह लेते हुए चले जाएंगे, या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, या फिर अच्छा डिश वगैरह खाएंगे। बस यही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके कमिंग जनरेशन है, जो आपके बच्चे होंगे, वो इसका फ़ायदा कुछ उठा सकते हैं। दूसरे लोग इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो बच्चे आपका नाम लेंगे, है ना, आपकी कब्र पर, या फिर आपको शमशान ले जाने की, या फिर मंजिल वगैरह ले जाने में बच्चे कोऑपरेट करेंगे, या फिर बच्चे आपको याद करेंगे। आपकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ बच्चों की नज़र में होगी, क्योंकि आपने बच्चों के लिए कुछ किया, समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया ही नहीं, और आप सपना देखते हैं कि अमर बनने का। दोस्त, दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझते हैं। दुनिया आपको तभी जानेगी, तभी आपका नाम लेगी, तभी भी रिस्पेक्ट देगी जब दुनिया को कुछ आप देंगे। दुनिया का सिस्टम बिल्कुल अलग है। कोई रिस्पेक्ट वगैरह कुछ होता नहीं है। दरअसल किसी के लिए भी आप कलेजा निकाल के, दिल निकाल के भी दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सीने से लगा लेगा। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया है, पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ का रूल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर रूल उल्टा क्या है? जब तक किसी को भी आपसे ज़रूरत पड़ती रहेगी, तब तक वो आदमी आपका रिस्पेक्ट करता हुआ चला जाएगा। समझ लीजिए, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मामला यही है और यहीं पर फंस जाता है दोस्त। तो ऐसा कैसे होगा? जब दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, तब तक, जब तक दुनिया रहेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको कि दुनिया को आपकी हमेशा ज़रूरत पड़ती हुई रहे। और जब तक दुनिया की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तब तक आपको दुनिया याद करती हुई रहेगी और आप अमर बन जाएंगे। लेकिन हाँ, देने का काम करना पड़ेगा। इसका लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बिना समय गवाए हुए मैं पहुंचता हूं, बात करता हूं। जैसे कि मैं सुबह, जैसे कि रात होते ही, शाम होते ही हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है। हमारे दिमाग में जस्ट बात जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन सर ने जो है ना बल्ब का आविष्कार किया था। इसी बल्ब के ज़रिए जो है हम आज के डेट में पढ़ाई करते हैं, या फिर अंधेरे को हम लोग मात देते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ दिया दुनिया को। थॉमस अल्वा एडिसन को भले ही हम नज़रअंदाज करें, उनको नेगलेक्ट करें, लेकिन उनके काम की वजह से, उनका काम ही कुछ ऐसा है दोस्त कि आप उसको चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनके आसपास हमको जाना ही पड़ेगा, या हमको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। तो इतिहास जिसने भी रचा है, अमर जिसने जो भी हुआ है, उसने समाज को कुछ दिया है, देश को कुछ दिया है, दुनिया को कुछ दिया है, और दुनिया बहालत मजबूरी उसका रिस्पेक्ट करती है। ये बात जान लीजिए आप, ये दुनिया का सिस्टम है। तो आप सोचेंगे कि भाई मेरे पास तो उतना बड़ा ब्रेन नहीं है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुरादपुर मेरा गांव हुआ। मेरे बाजू में जस्ट एक बस्ती है महंत मनियारी। वहाँ के महंत दर्शन दास हैं थे, जिन्होंने कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस वगैरह खोले। अब महंत दर्शन दास के कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक थे। यहाँ पर एक और एस्टेट पड़ता है, बागी एस्टेट। तो महंत दर्शन दास के बारे में आता है कि महंत दर्शन दास को अपना साइन भी नहीं करने आता था। वो जो है मुट्ठी में पेन पकड़कर साइन किया करते थे। तो आप सोचिए, उन्होंने इतिहास रच दिया और वो अमर हैं। अमर क्यों हैं? क्योंकि नॉर्थ बिहार का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज, MDDM कॉलेज, महंत दर्शन दास महिला कॉलेज, उन्हीं का है।
हाई स्कूल्स कई उनके हैं। एलएस कॉलेज में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हाथ है। इवन का आरडीएस कॉलेज जो कि राम दयालु सिंह कॉलेज है मुजफ्फरपुर के अंदर, उसको खड़ा करने में महंत दर्शन दास का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आदमी अमर कैसे हुआ? आपने सोचिए, महंत दर्शन दास एजुकेटेड भी नहीं थे और बागी स्टेट के कंपेरिजन में भी प्रॉपर्टी के लिहाज से कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? देने का काम किया। और बागी स्टेट को आज कोई भी नहीं जानता है, लेकिन महंत दर्शन दास को सब लोग जानता है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल दिया, हॉस्पिटल दिया, कॉलेज दिया, स्कूल दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि बच्चे पढ़ने जाएंगे, कौन स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई? तो चलिए इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो उनका नाम आ रहा है। कोई आदमी ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में जा रहा है तो क्या कर रहा है? वो दिल से दुआ दे रहा है। किसको दुआ दे रहा है? जिसने इस हॉस्पिटल को बनाया या फिर जिसने इस हॉस्पिटल की तामीर कराई। तो दोस्त, दुआ देता है। दुआ लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उससे बेनिफिट हमको मिल रहा है, बस दिल से दुआ निकल जाती है। तो बेनिफिट जब तक मिलता हुआ रहेगा तब तक दुआएं निकलती हुई दिल से रहेगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा, या समझना भी चाहिए। आप समझ गए होंगे साफ। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि अगर आपको अमर बनना है तो पोटेंसी को समझिए, आपके पास क्या क्षमता है। अगर आप दौड़ना अच्छा जानते हैं तो उसेन बोल्ट की तरीके से दौड़िए। अगर गाना अच्छा गाते हैं तो मोहम्मद रफ़ी की तरीके से गाइए, लता मंगेशकर के तरीके से गाइए, है ना। अगर आप ताकत अच्छी है, आपके पास स्किल है, अच्छा बॉक्सिंग कर सकते हैं तो रेसलर बनिए, मोहम्मद अली की तरीके से आप रेसलिंग कीजिए। लंबाई चौड़ाई अगर आपकी अच्छी है तो द ग्रेट खली की तरीके से बनिए, है ना। तो आपको जो है हर फील्ड में, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो सचिन तेंदुलकर के तरीके से बनिए। तो दोस्त, मैं कहना ये चाह रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि अपनी पोटेंसी को समझिए, अपनी क्षमता को समझिए। नदी किनारे अगर आप बैठ जाएंगे, ये सोचेंगे कि काश मैं मछली की तरीके से तैरता अगर तो कितना मज़ा आता, यही सोच कर आप अपने सर को फोड़ लीजिएगा तो इसमें कोई भी क्या करेगा। आप कहीं पर बैठ जाइए और चिड़िया को देखते हुए रहिए कि चिड़िया जो जिस ऊंचाई पर उड़ रही है, काश मैं भी उसी तरीके से उड़ रहा होता। यही सोच कर अपना सर को फोड़ लीजिएगा तो कोई क्या करेगा। आप ये सोचेंगे कि काश मेरे पास जो है अल्बर्ट आइंस्टीन सर के इतना बड़ा दिमाग होता तो मज़ा आ जाता। बस यही सोच के रहेगा। अगर आप अपने सर को फोड़ लीजिएगा, दिमाग ख़राब कर लीजिएगा, तो इसमें कोई भी आपकी कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, दुनिया में जो कोई भी आया है सबके पास अलग अलग पोटेंसी है, सबके पास अलग अलग क्षमता है। उस पोटेंसी को, उस क्षमता को समझने की ज़रूरत है, उसको बारीकी से समझिए। अब मैं कहता हूँ अमर बनना क्या है, बस चुटकी में आप बन सकते हैं अगर मेरी बातों को अगर ध्यान देंगे तो। हाँ, लेकिन देने वाला काम करेंगे तभी आप बनेंगे, अदरवाइज आप नहीं बन सकते हैं। देने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए होता है ना। दिल चाहिए होता है देने के लिए। अगर आप माया मोह रखेंगे बाल बच्चे का, है ना, घर का, है ना, प्रॉपर्टी का, सोना चांदी हीरे जवाहरात का माया मोह रखेंगे तो सारी की सारी जीवन की कमाई आप क्या कर देंगे? उसी में लगा देंगे। लेकिन आप जो सही पाथ है उस पर आप नहीं चल पाएंगे। जीवन में हाँ, अच्छा काम कीजिए, बड़ा कीजिए, लेकिन हाँ, देश को, दुनिया को देने का काम कीजिए, जिससे लोग बेनिफिट उठाते रहे, फ़ायदा उठाते रहें, तभी आप अमर बन सकते हैं और बन जाइएगा, ये मेरा दावा है। दोस्त, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूं। अगर आपको ज़रा बराबर भी मेरी बातें अगर समझ आई होगी तो मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इससे भी बड़ी चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें, जो भी रिसर्च से रिलेटेड मेरी बात होगी या मेरा शोध होगा, सारा का सारा चीज़ इसी वीडियो या इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। दोस्त, मैं आपसे विदा चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।